आजकल हर कोई किताबों को छोड़कर स्मार्टफोन में ज्ञान को ढूंढने लगे हैं। हर कोई किसी भी जानकारी को गूगल पे सर्च करने लगे हैं। शायद आज की जो न्यू जनरेशन है ना, वो किताबों की महिमा को भूलते जा रहे हैं। किताबें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होते, ये ज्ञान, विचार और अनुभवों का पूरा भंडार होते हैं। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको वो समय और स्थान की सीमाओं से परे लेकर जाती है। किताब आपको अनुभवों की उस दुनिया में लेकर जाती है जो किताब पढ़ते समय आपको फील होता है। एक किताब आपके जीवन के हर पहलू में समृद्ध बनाती है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम। आज हम बात कर रहे हैं किताबों के बारे में। जो नई जनरेशन है ना, वो किताबों के महत्व को भूलती जा रही है। दोस्तों किताबें सिर्फ जानकारियां हासिल करने के लिए नहीं होती है। एक किताब हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। जब भी हम कोई नई किताब पढ़ते हैं तो उसमें नए ज्ञान को, नए विचारों को, नए अनुभवों को महसूस कर पाते हैं। ये सारी चीजें आपको स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होती है। जब भी आप किसी चीज को स्मार्टफोन में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आने वाली नोटिफिकेशन आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और जो विचार, जो नया अनुभव आप महसूस कर पा रहे थे, वो अधूरे रह जाते हैं। बचपन में पढ़ी गई किताबें हमारी कल्पना शक्ति को पंख देती है। किताबें हमें सिखाती हैं कि कैसे सपने देखें, किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाता है और कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। किसी भी लेखक के जीवन का रियल एक्सपीरियंस हमें उसकी किताब पढ़ने से मिलता है। अगर उस लेखक के बारे में हम उसकी पूरी रूपरेखा भी इंटरनेट पर देख लें तो वो अनुभव हमें नहीं मिल पाएगा जो हमें उसकी किताबों पढ़ने से मिल सकता है। दोस्तों किताबें हमें जरूरत से ज्यादा देती हैं। जैसे कि जब भी हम किसी डिक्शनरी में अगर कोई एक वर्ड ढूंढने गए तो उसकी जगह पे हम 10-15 वर्ड और पढ़ लेते हैं और हमारे माइंड को एक्सप्लोर करने में और ज्यादा क्षमता मिलती है। कौन कौन से और वर्डों को हमें जानकारी मिल जाती है। इन सारी चीजों से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। साथ ही साथ किताबें लोगों को जोड़ने का काम भी करती है। ये हमारे समाज को यूनाइटेड करती है, क्योंकि एक ही तरह के किताब पढ़ने वाले लोगों का जो विचार है, जो भावना है, वो एक दूसरे से प्रकट कर सकते हैं। इससे हम अपनी संस्कृति, इतिहास और समाज को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करता है। जब भी हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। साथ ही जो किताबें होती हैं हमें आत्मविश्लेषण और हमारे आंतरिक विचारों को समझने का मौका देती है। स्मार्टफोन, इंटरनेट भले ही ज्ञान प्राप्ति का एक उत्तम माध्यम हो सकता है, लेकिन यह कभी भी आपके व्यक्तित्व को नहीं निखारेगा। स्मार्टफोन या इंटरनेट से ज्ञान पाने से आपको एक निहित जानकारी ही मिल पाती है। आप सिर्फ वही टॉपिक के बारे में जान पाएंगे जो आपके दिमाग में आया है, जबकि पुस्तकों के माध्यम से आप अपने सवाल का जवाब तो पाएंगे ही, साथ ही साथ आपके मन में नए सवाल भी उपजेंगे, नई नई जानकारियां भी हासिल होगी। किताब से आप एक सवाल का अलग अलग जवाब भी पा सकते हैं। तो दोस्तों किताबें आपके मन में नए सवाल, नए विचार, नए अनुभव, नए उत्तरों का समग्र प्रदान करता है। किताबें हर विषय पर होती हैं, विज्ञान से लेकर साहित्य, इतिहास से लेकर कला। हर किताब से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, नए नए अवसर, नए नए अनुभवों को प्रदान करती है। पुस्तकें हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां हम पहले कभी नहीं गए होते। दोस्तों किताबों का महत्व सिर्फ ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। पुस्तकें हमारी भावनाओं को समझने का एक माध्यम है, हमारे ध्यान को केंद्रित करने का मार्ग है। ये हमारी कल्पना को एक नई उड़ान देती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। तो आइए दोस्तों किताबों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं और उसके माध्यम से इस दुनिया को और बेहतर तरीके से समझते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद ये था कि जो हमारी नई जनरेशन है वो किताबों के महत्व को भूल न जाए। इंटरनेट से भरी इस दुनिया में, टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में किताब का ही एक अलग ही रोल है और उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि किताबों का वैल्यू क्या होता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर दबा लें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं और उनसे क्या सीखने को मिलता है। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।